के साथ कभी कभी अपराध इतना क्रूर होता है कि पूरा समाज सन्न रह जाता है, लेकिन सच चाहे कितना भी छुपाया जाए, कानून की नजर से बच नहीं सकता। ये कहानी है दिल्ली पुलिस की सतर्क जांच, तकनीकी विश्लेषण और लगातार की गई मेहनत की, जिसने एक मासूम बच्चे की हत्या के रहस्य से पर्दा उठा दिया। 5 मार्च की दोपहर करीब 12:20 पर रनहोला पुलिस थाने में एक पीसीआर कॉल मिली। सूचना बेहद गंभीर थी। कॉलर ने बताया कि मोहन गार्डन क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही एसएचओ रनहोला अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। घटना स्थल पर पहुंचने पर एक निर्माणाधीन भवन में मासूम बच्चे का शव मिला। प्रारंभिक निरीक्षण में बच्चे के गले पर चोट के निशान पाए गए। इससे ये साफ था कि ये एक गंभीर आपराधिक घटना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस स्टेशन रनहोला में मामले को दर्ज किया गया और फिर शुरू हुई विस्तृत जांच के दौरान मृतक के पिता पांचू महतो ने बताया कि उनका बेटा 3 मार्च से ही लापता था। आगे की जानकारी में सामने आया कि 5 मार्च को लगभग 12 बजे सबसे पहले ये शव रवि कुमार नामक युवक ने देखा। उसकी उम्र है करीब 22 साल। रवि कुमार असल में मृतक के पिता का भांजा था और अपने भाइयों सनी और कृष्णा के साथ अपने नाना नानी धूपलाल महतो और बिंता देवी के मोहन गार्डन के पते पर रह रहा था। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तुरंत पुलिस स्टेशन रनहोला, स्पेशल स्टाफ और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीमों का गठन किया और फिर शुरू कर दी जांच के दौरान पारिवारिक विवाद के कारण मृतक की मां पर भी संदेह व्यक्त किया गया, जो 3 मार्च को घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने तकनीकी जांच करते हुए उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया। उसका पुराना मोबाइल नंबर बंद मिला, लेकिन तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से एक नया मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया। इसकी लोकेशन बिहार के छपरा में मिली। तत्काल स्पेशल टास्क फोर्स की टीम छपरा के लिए रवाना हो गई। वहां महिला को ढूंढकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वो अपने पति के साथ लगातार हो रहे विवादों के कारण घर को छोड़कर चली गई थी और इस घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है। दिल्ली में पुलिस की टीमों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू की। स्थानीय दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों से पूछताछ की। सीसीटीवी विश्लेषण के दौरान एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। फुटेज में देखा गया कि 3 मार्च को करीब 3:24 पर मृतक बच्चा रवि कुमार के साथ आखिरी बार दिखाई दिया था। इसके बाद बच्चे का कहीं कोई फुटेज नहीं मिला। बस यहीं से जांच की दिशा बदल गई। संदेह की सुई अब रवि कुमार की तरफ घूम चुकी थी। पुलिस टीम ने रनहोला स्थित उसके निवास पर छापा मारा और फिर उसे हिरासत में ले लिया। सतत और गहन पूछताछ के दौरान आखिरकार रवि कुमार ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि अपने मामा और मामी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद के कारण वो अपनी मामी को सबक सिखाना चाहता था। 3 मार्च को शराब के नशे में वो बच्चे को बहला फुसलाकर एक निर्माणाधीन भवन में ले गया। वहां पहुंचकर उसने बच्चे को जमीन पर गिराया और उसकी गर्दन दबा दी। इसके बाद घटना को अंजाम देने के लिए उसने रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू से हमला किया। इससे उस मासूम बच्चे की जान चली गई। अपराध करने के बाद उसने शव को एक जैकेट से ढक दिया और हो गया मौके से फरार। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि घटना के बाद उससे अपने किए पर पछतावा हुआ और फिर वो लगातार 3 और 4 मार्च को शराब पीता रहा। फिर 5 मार्च को लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करने का बहाना बनाकर वो दोबारा उस भवन में गया और बाद में परिवार के सामने ये झूठा दावा किया कि बच्चे का शव वहां पर मिला है। पुलिस की गहन पूछताछ के बाद आरोपी के बताने पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया। आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।
5 तारीख को आफ्टरनून में पीसीआर कॉल से पता चला कि 5 साल का बच्चा जिसको किसी अननोन आदमी ने मार दिया है। तो इमीडिएटली जो पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और वहाँ पाया कि एक 5 साल का बच्चा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में डेड है। इसमें पुलिस ने अपनी जो जांच है आगे बढ़ाई और इसमें जितने भी एरिया के सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक किया और क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ में मैरिटल डिस्प्यूट था, लंबे टाइम से झगड़ा होता रहता था और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का भी एक इसमें एंगल आ रहा था, तो उनके बीच में झगड़ा होता था। तो वाइफ को भी ट्रेस करना जरूरी था। तो वाइफ के लिए हमारी टीम तुरंत कार्रवाई करते हुए बिहार गई और वहाँ से वाइफ को ट्रैक करते हुए उसको हमने फाइनली उससे मिले, उससे पूछा। मीनवाइल जो दिल्ली में हमारी टीम की उसने पता किया कि क्या क्या है, जितने भी फुटेज है, जितने भी चैन है, पूरी हमने बनाई। तो इनसे पूरी पूछताछ करी, इनको थाने में बुलाया गया क्योंकि उन्हीं का बच्चा एक्सपायर हुआ है, तो उनसे पूछताछ कर रहे थे। फिर जैसे जैसे एक के बाद दूसरा लिंक जोड़ा तो कहीं ना कहीं इनिशियली मदर का भी रोल सस्पिशियस आ रहा था, फिर फादर का रोल सस्पिशियस। फिर टीम ने जो CDR एनालिसिस और जो फुटेज है उनको कोरोबरेट किया और उसके बाद कुछ क्ल्यू पिन पॉइंट किए। तो उसमें जो इसका जो फादर है, पांचों मेहतों का नेफ्यू है, उसका नाम है रवि कुमार। रवि कुमार ने एक्सेप्ट किया कि मैंने इसको 3 तारीख को मारा है। उसने जो बताया उसको हमने कोरोबरेट किया, तो उसमें जो भी इंसिडेंट उसने बताई वो ट्रू पाई गई थी। उसने इस बच्चे को एक फिट ऑफ रेज एनमिटी, जो पांचों मेहते का झगड़ा होता था अपनी वाइफ से कंटिन्यूस, इनके इनफैक्ट की 4 बच्चे थे, कुछ बच्चे इनके किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं। ये बच्चा भी मदर के साथ 20 से 25 दिन पहले ही दिल्ली आया था, तो 21-22 तारीख के आसपास इसका जो मदर का भाई यहाँ छोड़ के गया था। तो इसने जो मदर है उससे बदला लेने के रूप में इस बच्चे का मर्डर किया और इस बच्चे को जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहाँ पे ढक के और रख दिया। बाद में डेड बॉडी के लिए 5 तारीख को भी सबसे पहले इसी को डेड बॉडी मिली थी। अक्यूज को रवि कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है। रवि कुमार 22 साल का है और लेबरर का काम करता है। इससे जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, सब्जी काटने का नाइफ है, वो रिकवर कर लिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस की तेज तकनीकी पूर्ण और समन्वित जांच ने कुछ ही समय में एक जघन्य अपराध की परतें खोल दी और आरोपी को कानून के शिकंजे में ला दिया। जाहिर है कार्रवाई एक बार फिर ये साबित करती है कि अपराध चाहे कितना भी छुपाया जाए, दिल्ली पुलिस की सतर्कता और दृढ़ संकल्प के आगे सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।